दुष्यन्तेन हितं तेजो दधानं भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्म अग्निगर्भा समीमिव। अब यह प्रियमदा का कथन है और संस्कृत में यह बोलती है प्रियमदा। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जो गुरु जी का शिष्य है वह दिन देखता है कि सुबह हो गया कि नहीं, और जब सुबह हो जाता है तो 2 श्लोक बोल करके जाता है और कहता है कि अब हवन पूजा का कार्य शुरू किया जाए, गुरु जी को हम बता देते हैं। उसके बाद हवन पूजा करते हुए जब कणव ऋषि बैठते हैं हवन अग्नि पर, तो वहाँ पे एक छंदोमयी वाणी से आकाशवाणी होती है, और छंदोमयी वाणी जो है वह सब कुछ बतला देती है कि आप सोम तीर्थ गए थे तो आपकी पुत्री जो है उस पुत्री का किसी के साथ प्रेम विवाह हो गया है और वह इस समय गर्भ से है। ऐसी बातों को वह बताती है। उस बात को जान करके महर्षि कणव बहुत खुश होते हैं, कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहे हैं कि जो पुत्री जो कि शिष्य को अनुचित दी गई विद्या के तरह अशोचनीय हो गई है, अर्थात तो वह शकुंतला को गले लगाते हैं, कहते हैं कि आज ही हम तुमको अपने ऋषियों के द्वारा सुरक्षित तौर से तुमको तुम्हारे पति के घर भेजेंगे। यह बात सुन करके प्रियंवदा आती है और अनसुईया से कहती है, और अनसुईया जो होती है वह यह बताती है कि किसने यह समाचार पिता काश्यप को बताया। तब प्रियंवदा कहती है कि वह बैठे थे यज्ञशाला में प्रविष्ट हुई, और यज्ञशाला में प्रविष्ट होकर के अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने उनको बतलाया। अनसुईया आश्चर्यचकित हो जाती है, अच्छा ऐसा है, तो कि किस रूप में बताया। तो उस रूप को ही प्रियंवदा अब संस्कृत में इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी निबद्ध किए हैं और बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, यहाँ पे देखिए ब्राह्मण है तो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, संबोध करते हुए, मतलब वो छंदों में जो वाणी के द्वारा सुना गया है उस वाणी को प्रियंवदा अब अनसुईया से कह रही है कि वह बताई क्या। तो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, अर्थात हे ब्राह्मण, दुष्यंतेन, राजा तो दुष्यंत हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि राजा दुष्यंत अहितम तेजो, राजा दुष्यंत ने क्या किया है, स्थापित किया है किसका, अपने तेज को स्थापित किया है। तो स्थापित तेज, हे ब्राह्मण, राजा दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज या वीर्य को कहा जाए। और कह रहे हैं कि भूवः भूतवे दधाना, अर्थात तो वह बता रहे हैं कि जो पृथ्वी जो है वह पृथ्वी के कल्याण के लिए लाभकारी होगा, अर्थात वह पृथ्वी के लाभ के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली है, वह पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली है। अर्थात यहाँ पे उनके पुत्र शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के बारे में बताया जा रहा है कि वह तेजस्वी हैं, तेजु हैं, और उनके गर्भ में जो जीव है वह जीव बहुत ही तेजोमय जीव है। उसी को बता रहे हैं कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, दुष्यंत तेजो अहितम, अर्थात राजा दुष्यंत के द्वारा स्थापित जो उनका तेज है वह क्या है। तो कह रहे हैं कि भूतवे भुव दधानम, अर्थात वह पृथ्वी को कल्याण के लिए, तो पृथ्वी के कल्याण के लिए, तो तेज क्या है, उनका तेज है। और भुव भूतवे यानी पृथ्वी के कल्याण के लिए दाधानम, धारण किया गया है। उनका तेज जो है वह धारण करने वाली कौन है। तो कह रहे हैं तनया, अर्थात वह तुम्हारी पुत्री है। तनया से किसका बोध हो रहा है, तो शकुंतला का बोध हो रहा है। तो शकुंतला भी कह रहे हैं कि दधानम तनया, अर्थात तुम्हारी जो पुत्री है वह कैसी है। तो नीचे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अग्निगर्भा समीव इव अवेही, अर्थात तो वह अग्नि वृक्ष के समान ही जानो उसको, इतना तेज प्रबल है, इतना तेज प्रबल है। तो उसको अग्निगर्भा, जिसके गर्भ में अग्नि हो, अर्थात समी वृक्ष के समान, अवेही माने जानना होता है, अवेही माने कहें जानो। यहाँ पे अ और एही है, तो अ और एही के साथ लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया लगी है, अवेही मतलब जानना। तो कह रहे हैं कि तनयाम, तनयाम माने शकुंतला के लिए बताया जा रहा है, शकुंतला। तो शकुंतला को कह रहे हैं कि शकुंतला जो ब्राह्मण की पुत्री है, अपनी पुत्री को जो पालक पिता है कौर, उनके बारे में बता रहे हैं। तो अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि अग्निगर्भा समीम इव अवेही, अर्थात अग्नि से युक्त समीम वृक्ष के जैसे जानो। इसमें बताया जाता है कि जिस प्रकार समीम वृक्ष के अंदर अग्नि स्थित रहती है, उसी प्रकार से शकुंतला के अंदर, शकुंतला के गर्भ में भी वह तेजो जीव गर्भ में है। और महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 35 में इस बताया जाता है कि देवताओं की प्रार्थना करने पर अग्नि ने शिव के वीर्य को धारण किया, लेकिन उनका तेज इतना था कि वह उसको बर्दाश्त न कर पाई, अर्थात उसको
ताप को सहन न कर पाई। जब अग्नि सहन न कर पाई तो उसको फिर पीपल में प्रविष्ट किया गया, फिर पीपल से उसे समी वृक्ष में डाला गया। तो समी वृक्ष क्या है कि वह थोड़ा सा अगर उसमें रगड़ हो जाता है, समी के वृक्ष में उसकी लकड़ी जो है, उस लकड़ी में चाहे पेड़ में तना में अगर थोड़ा सा रगड़ हो जाता है तो उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए देवताओं ने अग्नि को ढूंढ करके समी को अस्थाई आधार बना दिया। अग्नि का जो सही आधार होता है वह समी वृक्ष में डाल दिए। उसी को बता रहे हैं कि आपकी जो पुत्री है तनया जो है वह अग्निगर्भा समी इव, अर्थात जिसके गर्भ में बहुत तेज है। अग्निगर्भा मतलब तेज, तेजोमय हो जाएगा। यहाँ पे जो बालक है बहुत तेजोमय है। और कैसे है तो समी वृक्ष के समान जानना उसको, अपनी पुत्री को। ताइए एक बार और देखते हैं कि दुष्यंतेन अहितम तेजो दधानाम भूतवे भुवः अवहि तनयाम ब्राह्मण अग्निगर्भा समीमी। हे ब्राह्मण, दुष्यंत के आहितम माने स्थापित किए हुए तेज को भुवः भूतवे दधानम, भूमि के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली तनया माने आपकी पुत्री अर्थात अपनी पुत्री शकुंतला को अग्निगर्भा समीम यो अवेही, अर्थात समी वृक्ष के, जिसके गर्भ में यानी अग्नि से युक्त समी वृक्ष के प्रकार समझो। ऐसी छंदोमयी वाणी बोलती है। और इसके बाद अब शकुंतला की विदाई के लिए महर्षि कर्ण अपने सुरक्षित स्थान जहाँ उनका आश्रम है वहाँ से ऋषि मुनियों से अनुमति लेते हैं और उनको विदाई करना चाहते हैं। विदा करने के लिए वह सभी अपने सिस्टम को बनाते हैं। तो यह बात सुन जाती है प्रियंवदा, और प्रियंवदा आकर के अनसुईया से कहती है। और कौन किसको कैसे बतलाया यह अनसुईया पूछती है तो प्रियंवदा बताती है कि ऐसे ऐसे तात को अर्थात महर्षि कर्ण को पता चल गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।